He taught me and helped me a lot. He's a really successful and reliable man. Very passionate. I love his passion about his creativity in singing and writing. If he puts something in his head, he is gonna achieve it. He's gonna succeed it for sure. मेहनती इंसान है वो बहुत, जैसे कि एक मुश्किल टास्क दे दो उनको तो भी वो कर लेते हैं, हार नहीं मानते वो आसानी से. I found him very curious. पीयूष is a modern day Renaissance man. पीयूष को अगर वन वर्ड में डिफाइन करे तो ही इज अ सिनेमा मैन. पीयूष जैसा कोई दूसरा नहीं. टेलर रहे हैं, चीफ एयर बने, एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर बने, अपना काफी सारे वेब सीरीज में काम किया, शोज में काम किया, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, अब फ्लीट सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं, एंड एक जहाजी है जो कि अपनी हॉबीज को फॉलो कर रहे हैं और जहाज का काम भी कर रहे हैं. धड़कते हुए दिल का इंतजार थी वो, तरसती हुई नजरों का करार थी वो, पर मेरी औकात से बहुत बाहर थी वो. आप कुछ प्लान करते हो और सडनली कुछ वेरी डिफरेंट हो जाता है. गॉड हैज ऑलवेज ए बेटर प्लान. एक हमें बहुत सिखाया जाता था कि कैप्टन अगर आप बनोगे, जहाज डूबा तो आपको जहाज के साथ ही डूबना पड़ेगा. हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड. मेरे साथ हैं आज चीफ इंजीनियर पीयूष गुप्ता सर, जो कि मेरे ही कॉलेज के पास आउट हैं. और आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहला क्वेश्चन. I was born and brought up in a small town in Uttar Pradesh called Pilibhit. So until age of 15, I used to count my life in the amount of runs that I have scored in cricket. पूरा दिन खेलना, एग्जाम के बाद खेलना, एग्जाम से पहले खेलना. सर अब आते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ ए जर्नी. ये तो होगी एडोलेसेंस की लाइफ. उसके बाद क्या हुआ सर? You come into your adolescence age, you get into the teenage years. डोंट टेल मी आप ये रिलेशनशिप का चक्कर डिस्कस करने वाले हैं. एक लोअर मिडिल क्लास लड़के का एक सुपर फर्स्ट क्लास लड़की के ऊपर क्रश. धड़कते हुए दिल का इंतजार थी वो, तरसती हुई नजरों का करार थी वो, औकात से बहुत बाहर थी वो. चेतन भगत भी एक अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक वर्ड होता है जो हिंदी में ही है, इंग्लिश में उसका कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं. उस वर्ड का नाम है औकात. औकात से बाहर वाले इश्क का मजा ही कुछ और है. अगर दिल पे ले लो तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है. से मेरा इनफैक्ट जो पोएटिक जर्नी रहा है, आई ऑलवेज यूज दिस पीरियड ऑफ माय लाइफ एज माय इंस्पिरेशन. जब भी मैं कभी लिखते लिखते अटकता हूँ. तो कुछ लोगों की जिंदगी में जब ये पीरियड आता है तो कई बार वो बर्बाद हो जाते हैं, भटक जाते हैं. आपकी जिंदगी में वो भटकने वाला था या मोटिवेट करने वाला था सर? एज यू राइटली सेड, कई लोग बहुत बर्बाद हो जाते हैं इस पीरियड में, बट अगर आप उसी चीज को अपना पावर बनाओ तो उससे ज्यादा मोटिवेशनल कुछ नहीं है. मतलब आज भी मैं देखता हूँ कि प्यार सिर्फ एक लड़की से नहीं हो सकता, प्यार किसी गोल से भी हो सकता है. आपके अंदर अगर एक औकात से बाहर वाला गोल है या ड्रीम है, वो चाहे लड़की का ड्रीम हो, चाहे कुछ अचीव करने का ड्रीम हो, तो वो आपको इमेंस मोटिवेशन दे सकता है. तो क्या आपने आपके गोल को बताया कि वो आपका गोल है? अगर मैं ऐसे बोलूं तो आई मीन बताया तो नहीं, पर अगर बता देते और मान जाती तो शायद हम दरिया ही रहते, समंदर ना बनते. अच्छा, क्या बात है. तो फिर हुआ क्या सर, ये बताइए. हर आशिक के अंदर एक समंदर होता है. वो कहते हैं ना कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दे, जरा लहर गए तो शहर डुबो देंगे. तो फिर सर मोटिवेशन ने क्या काम किया आपकी लाइफ में? आई मीन फिर बहुत शहर डुबोए हमने. रजनी हैलिडे, एससी वर्मा, सोलोमन, आईआईटी. हमें ये समझ में आ गया था कि हमें कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ना पड़ेगा, तब हम इस लेवल के सपने देख पाएंगे. तो क्या आप उन लोगों में से थे जिन्होंने सपना देखा था कि एक अच्छी आईआईटी रैंक लेकर आऊंगा, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, फिर अपने सपने के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि तुम मेरा सपना हो, समथिंग लाइक दैट? आई मीन इतना क्लैरिटी से तो नहीं देखा था, पर हाँ थोड़ा थोड़ा शायद ये समझ आ गया था कि मैं एक अच्छा करियर बना लेता हूँ, सो दैट मेरी बात की कुछ बात हो. अगर मैं कुछ बोलूं कहीं पे तो पीपल शुड लिसन टू इट. तो वो चीज अभी तभी आ सकती है इफ देयर इज सम स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, कुछ बड़ा कर ले हम. क्रिकेट में ऑफ कोर्स हम बहुत पैशनेट थे, पर जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कहीं भी जाते थे तो द स्ट्रक्चर वाज नॉट वेरी प्रॉपर. वहां पे वो जैसे धोनी में दिखाया कि 3 बॉल खेलने को दी, 1 बॉल कीपिंग कराया और आउट बोल दिया. तो वैसे इंडिया इज सच ए बिग प्लेथोरा ऑफ टैलेंट कि कई बार आपको बहुत टैलेंटेड लोग भी
ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है या कोई स्ट्रक्चर पाथवे नहीं है। अग्रीड सर, तो अग्रीड सर। आईआईटी करते करते मर्चेंट नेवी में कैसे आ गए आप? आई मीन मर्चेंट नेवी ने मुझे चूज किया, मैंने मर्चेंट नेवी को चूज नहीं किया। बिकॉज मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मेरा रूममेट बोल रहा था कि यार मैं रुड़की का भी फॉर्म भर रहा हूँ, एमएनआर एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू, उसका फॉर्म भर रहा हूँ। मैंने कहा तू जितने भी फॉर्म भर रहा है मेरे लिए भी भर दे, क्योंकि मुझे ज्यादा पता भी नहीं था। इनफैक्ट समटाइम्स इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। और उसने मेरा ये फॉर्म भरा मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी, जो जॉइंट एंट्रेंस के साथ ही अटैच करना होता है। एंड आई जस्ट पेड हिम सम मनी। एंड यू सी द आयरनी कि आज वो आईटी इंडस्ट्री में चला गया है। ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इनटू जॉइंट एंट्रेंस, बट ही नेवर परस्यूड ए करियर इन मर्चेंट नेवी। और मेरी लाइफ में मर्चेंट नेवी हटा दोगे तो शायद ही कुछ बचेगा। तो अनबिलीवेबल। आई मीन समटाइम्स गॉड्स डिसीजंस आर द बेस्ट, सो वी शुड लीव सम थिंग्स टू हिम। तो जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी सर, आपको एमईआरआई कोलकाता कैसे पहुंच गया? आप तो टीएस चाणक्य भी जा सकते थे। हाँ राइट। तो वहां पे वो डिसीजन लेने के लिए भी वो एक होता है ना कि हमने इंजीनियरिंग की तैयारी की है, तो ये था कि चलो इंजीनियरिंग मिल रही है ना, मरीन इंजीनियरिंग, तो एक अपना सेल्फ सोलेस। और प्लस हमें पता भी नहीं था कि एक हमें बहुत सिखाया जाता था कि कैप्टन अगर आप बनोगे तो आपको फिर अगर जहाज डूबा तो आपको जहाज के साथ ही डूबना पड़ेगा। और मुझे आप लगा डूबना कि नहीं यार चाहते थे? ये, हाँ, चीफ इंजीनियर हो तो उतर सकते हैं। लेकिन आज जब हम व्हेन वी लुक एट बैक एट दोस थिंग्स कि कितना इनोसेंस माइंड कैसे डिसीजन लेता है, इनोसेंट माइंड। आई मीन इट्स फैंटास्टिक टू लुक एट दीस तो मेमोरीज। सर जब आप मरीन इंजीनियर बन गए, एक अच्छे कॉलेज से आप कर रहे थे, तो वापस गए अपने गोल के पास बताने के लिए, भाई अब आई एम समथिंग इफ नॉट एन आईआईटीएन बट अ मरीन इंजीनियर? आई मीन जब तक मैं वापस गया, शी वाज इन सम अदर स्क्रूड अप रिलेशनशिप। बट आई वुड ऑलवेज बिलीव कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन योर प्लान। तो मेरे हिस्से में तू ना सही, जरा सा मलाल तो है इस बात का। मेरे हिस्से में तू ना सही, जरा सा मलाल तो है इस बात का, मगर कोई बेहतर ही मिला है तुझसे भी, अब वही चांद है मेरी रात का। अरे क्या सर, आप ना, मुझे लगता है कि गजब गजब गजब, क्या बात है, क्या बात। सर अब आते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ ए जर्नी। ये तो होगी अडोलेसेंस की लाइफ, जहां पर ये बच्चे देख के थोड़ा कुछ सीखेंगे भी, जानेंगे कि जुनून बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छी आपने बात बोली, गोल होना लाइफ का बहुत जरूरी है। और गोल औकात से बड़ा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और उस गोल के पीछे पागल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और उस गोल के पीछे मोटिवेटेड रहो, बर्बाद मत हो जाओ, ये भी बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट सर, हैविंग सेड दैट, तो सर हैविंग, अभी आपको पता चल गया अभी अपने गोल के बारे में, गोल आपका बदल गया। सर मैं जानना चाहता हूँ, आपने जेई क्रैक किया, 3000 समथिंग आपकी रैंक थी, उसके बाद आपने मरीन इंजीनियरिंग करा। आपकी नजर में कोई अगर गोल हो, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? अगर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके हिसाब से पूछी जाए तो। मेरे हिसाब से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एक बड़ा गोल अगर आप बनाते हो, तो देयर वाज ए गुड एनालॉजी जो मेरे टीचर्स मुझे बताते थे। तो उन्होंने बोला था कि 3 T's फिलोसफी है। पहला है टारगेट, आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए। एक टाइम पे एक प्यार या एक गोल, बाकी चीजें हटा दो दिमाग से। कि उस समय पे फिर हम किसी की बर्थडेज में नहीं जाएंगे, किसी की छुट्टी में नहीं जाएंगे, किसी की शादी में नहीं जाएंगे। उस टाइम पे, उस साल या उस 2 साल पीरियड में मेरा सिर्फ एक ही प्यार है, जो ये गोल है, इसके रिलेटेड मैं काम करूंगा। तभी आपकी 10-12 घंटे की मेहनत हो पाएगी। जो बड़े एग्जाम्स हैं वो इस तरह की मेहनत मांगते हैं। तो टारगेट क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज है टीचर, कि आपको गाइड करने वाला बंदा जो है वो बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा जगह मैंने देखा है कि यू विल सी जो टीचर्स है जो आपको मोटिवेट करेंगे या आपकी प्रेज करेंगे, बट मैं बिलीव करता हूँ कि टीचर वो होना चाहिए हु शुड टेल यू दैट व्हाई यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड, एंड यू इट्स योर जॉब टू प्रूव हिम रॉन्ग कंटिन्यूअसली। और तीसरा? तीसरा, एनी गेसेस? आई मीन तीसरा व्हाट आई वुड से इज टेनासिटी। टेनासिटी Tenacity। होता है नेवर से डाई एटीट्यूड। क्योंकि आप, बहुत लोग टारगेट बना लेते हैं, टीचर ले आते हैं, जोश, उस समय जोश होता है कि चलो हम ये करेंगे, बड़ा हम मर्चेंट नेवी जाएंगे, हम डेक साइड ज्वाइन करेंगे, कैप्टन बनेंगे। गोल बना लिया हमें, उसके बाद शायद हमें ये भी मिल गया कि चलो हमें किस तरह तैयारी करनी है, 10th के मार्क्स लाने हैं, ये चीजें पढ़नी है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये क्लियर करना है। लेकिन उसके बाद जब आप परस्यू करते हो किसी भी रास्ते को,
ना सिर्फ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बल्कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या फिर म्यूजिशियन बनना चाहते हो, जब आप परस्यू करते हो एंड देन व्हेन यू रोड ब्लॉक्स कम इन, उस समय पे आपकी टेनेसिटी, आपका नेवर से डाई एटीट्यूड ही आपके काम आएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां हैं कि टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। आप अपना गीत खुद गाओ, गाते जाओ। सर हैविंग सेड दैट, मेरे एक दिमाग में मेरे पास एक क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन आया है सर। ये जो यंग जनरेशन आज की डेट में, हम भी रहे हैं वहां पे, अभी की बात करते हैं अपनी, मैं क्या ही बात करूं सर। बच्चे आज की डेट में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में रिलेशनशिप में भी होते हैं। अब कई बार वो रिलेशनशिप जो है, बजाय की मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। मैं ऐसे बच्चों से को जानता हूं जो कि रिलेशनशिप में और पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ चल रहा है घर पे, या कभी खबर आ गई सर उसकी शादी करने वाले हैं, सर मेरा क्या, एंड ऑल दो स्टेप्स। कभी कभी यू हैव टू ट्रस्ट द डेस्टिनी, कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेटर लिखा हो लाइफ में, जो कि मोस्ट केसेस में होगा, अगर अगर तुम अपना जिद नहीं छोड़ोगे। और दूसरी बात सर, कई बार ऐसा प्रूव करो अपने आप को कि दूसरी का रिग्रेट हो और तुम्हारा नहीं। एक होता है काश यार ये हो गया, तो एक होता है यार दूसरा रिग्रेट कर रहा है, यार देखो ये कहां से कहां पहुंच गया, समझे। तो अपनी औकात को बढ़ाइए, दैट इज द आइडिया, राइट सर। यस। और Thank you, sir. इनफैक्ट ये जो इयर्स हैं, स्कूल और कॉलेज के इयर्स, ये फॉर्मेटिव इयर्स हैं। मैं बोलता हूँ, जैसे खान सर भी एक वीडियो में बोल रहे थे कि 8th तक बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5th आ रहा है, 10th आ रहा है, लास्ट आ रहा है, लेकिन 8th के बाद से जो फेज होता है, 9, 10th, 11, 12 या जो कॉलेज, ये आपका डिफाइनिंग ईयर है। ये आप उसके बाद 20-25 साल के बाद कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, कितनी भी और मेहनत कर लोगे। तो ये जो ट्रांजिशन आप यहाँ पे लेके आते हो कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, क्या ग्रेजुएशन किए, ये डिफाइन कर देगा आपको। ऑफ कोर्स सारे कॉलेजेस में बाद में सेम ही मेहनत होती है, आईआईटी में आप जाओ, मर्चेंट नेवी में जाओ, तो क्या ये इस टाइम पे अपना जितना आप फोकस रख पाओगे एंड कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शन, उतना आपको रिवॉर्ड 10 टाइम्स होके मिलेगा। अग्रीड सर, अग्रीड सर। हैविंग सेड दैट, अब आते हैं सेकंड फेज के ऊपर। हो गई रिलेशनशिप की बात, समझा दिया बच्चों को, समझ जाओ यारों, फोकस करो औकात बढ़ाने पे। अब करते हैं सर कॉलेज और सेलिंग की बात, करें सर। ठीक है। तो सर जब आप सेलिंग करने के लिए मर्चेंट नेवी का आपको पता चला, या सीरियसली पता चला, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट एक्साइटेड यू मोस्ट टुवर्ड्स जॉइनिंग मर्चेंट नेवी? मुझे वन थिंग में 5 थिंग्स थे, मतलब लोगों ने बोला था कि 5 W's हैं। सर मतलब सर ये 5W, सर मैंने भी सुने थे अपने सेमिनार में। गॉड, बताइए सर, आप बताइए। वुमेन, वाइन, वेल्थ, वर्ल्ड, और क्या था, विजडम शायद था। वेल्थ, वुमेन, वाइन, वर्ल्ड, वेल्थ एंड विजडम ही होगा सर। ओके। लोगों को तो सर बाकी नहीं याद रहते, वुमेन, वाइन और वेल्थ याद रह जाता है, बाकी तो जय माता दी है, वर्ल्ड भी याद रह जाएगा, 5वां W तो भूल ही जाते हैं। ओके। तो 5वां ओल्डर एंड वाइजर के होने के साथ साथ समझ आता है कि जो पहले के 3 है वो क्या लेवल पे है। बट एनीवेज, आई वुड से कि अट्रैक्ट करता है प्रोफेशन, आज तक अट्रैक्ट करता है। तभी तो कई लोग आफ्टर बीइंग ए सुपरिटेंडेंट आल्सो दे गो बैक टू सी। ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव है हमारा प्रोफेशन एंड वी शुड बी प्राउड अबाउट इट, हर न्यू कमर को। पर ये चीज मैं अभी भी बोलूंगा कि शुरू में कई लोगों को नहीं समझ में आता है ये अट्रैक्शन, बिकॉज 5th इंजीनियर 4th इंजीनियर की लाइफ में many people decide to leave it. So it doesn't look that attractive in the beginning. Same is with superintendents also. That's when you will see कि बहुत सारे लोग 1 साल के लिए आए, शो जॉब किया, and then they go back to see. तो आपको इसमें वही टेनासिटी यूज करनी है जो आपने 12th में की थी। टेनासिटी आपको इसमें भी फेज में यूज करनी पड़ेगी। शुरू के फेज आपका चाहे शिप का हो या ऑफिस का हो, एंड देन यू विल गेट टू ए फेज जहां पे वो बबलू भैया बोलते हैं कि शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है, वेरी वेल सर। जहां तक बात है सर, जस्ट एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, एक W और ऐड कर दो, दैट इज वर्क। ये W ऐड कर दिया जाए। और जहां तक बात है विमेन की, तो नो मोर पोर्ट स्टेज हैपनिंग मच। वाइन की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे जहाज पे मिलती नहीं है। रह गया वेल्थ, हम सबको पता है कितनी है। अगर हम अपना बिजनेस करें तो वहां पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। श्योर जॉब पे अगर हम अच्छा करना चाहे तो वहां पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, जरूरी आपको जिंदगी भर सेलिंग करनी है। सो वर्क इज समथिंग दैट यू हैव टू प्लान। नाउ सर,
कॉलेज लाइफ की बात करते हुए एक चीज हमेशा दिमाग में, दैट इज रैगिंग। कुछ लोग उसे रैगिंग कहते हैं, कुछ लोग उसे ट्रेनिंग कहते हैं। डिपेंड करता है कि रैगिंग इज कि किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती कुछ कर दिया जाए, और एक होता है कुछ आपको सिखाने के लिए किया गया जाए विद द पर्पस, दैट वी कॉल एज ट्रेनिंग। आई रिमेम्बर कि मेरा एक जूनियर, मतलब हमारे एकेडमी से एक बच्चा निकला था, एनडीए में गया, तो हमें पता चला बहुत उनको सख्ताई से रखा जाता है, बहुत पनिशमेंट दिए जाते हैं। तो मैंने बोला तुम्हारी रैगिंग होती है? कहते हैं सॉरी सर, देयर इज नो सच वर्ड एज रैगिंग, वी आर ट्रेन्ड। So what is your view on ragging? Now again, once again, those people are watching this. Ragging की definition बहुत अलग है भाई, जो डाली हुई है गवर्नमेंट ने, हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज गोइंग फील्ड्स। ओवर हियर यू रिक्वायर टू बी टफ एंड ट्रेंड। सर आप बताइए इस बारे में थोड़ा सा। तो मैं ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग का ही वर्ड देता हूँ, पर ये होता है इंटर स्टूडेंट या बैच टू बैच ट्रेनिंग। बिकॉज हम लोगों ने, फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि जितना हमने अपने प्रोफेसर से नहीं सीखा होगा कॉलेज में, उससे ज्यादा हमने अपने सीनियर्स से सीखा है, राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज टू आवर सेलिंग डेज टू टिल नाउ। और ये पूरा जो अल्मा मैटर का जो एक बैच होता है, जब आप अपने फोर्थ ईयर से मिलते हो, अपने थर्ड ईयर से मिलते हो, दिस कंटिन्यूज टू, ये आप मत समझो कि ये सिर्फ 4 साल की जर्नी है जिनसे हम मिल रहे हैं, बट ये आपका एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स बन जाएंगे, एंड दे विल बी योर योर आई मीन, क्या एक वर्ड है वो, फ्रेंड कमराडरी। फिलोसफर, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड बन जाएंगे ये आपके। तो यू विल बी ब्लेस्ड, मतलब ट्रेनिंग इन द सेंस ऑल्सो, बिकॉज जब आप स्कूल में या कोचिंग में पढ़ रहे होते हो, आप उतना ज्यादा आपको नेटवर्किंग कहीं सिखाया नहीं जाता है। बट वेन यू गो टू कॉलेज एंड यू मीट सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, यू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, बिहेवियर, एंड इट मेक्स यू लिटिल आउटस्पोकन, जो कि बहुत जरूरी पड़ेगा आपको जब आप एक मल्टीनेशनल शिप पे सेल कर रहे हो। इफ यू हैव नॉट पास दिस फेज ऑफ ट्रेनिंग विद योर सीनियर्स, तो आप वहां पे काफी ज्यादा आउटकास्ट फील कर सकते हो। दैट इज द रीजन वाई एनडीए या ऑल दिस प्रोफेशंस वी इंश्योर कि आप कुछ रिगरस ट्रेनिंग करो। मतलब सम पीपल इवन थॉट कि जो हम पुशअप्स के लिए बोल रहे हैं या राउंड्स लगवाने को बोल रहे थे फॉलन में लेट आने पे, दैट ऑल्सो दे वर थिंकिंग कि ये रैगिंग हो रहा है, बट इट इज समवेयर इट इज मेकिंग यू टफ एंड अंडरस्टैंडिंग कि अगर 9 AM फॉलन है तो 9 AM 9:01 पे लेट आने का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है। अग्रीड सर, एनी डे। सर जब हम इसकी बात कर रहे हैं कॉलेज में, अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट इज व्हाट नॉलेज डिड यू गेन इन कॉलेज? आई वुड से, मैं अगर अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखूं जो आज कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, आई वुड से यू फाइंड योर कोर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट। जैसे किसी का भी आप पढ़ोगे, अगर स्टीव जॉब्स का भी पढ़ रहे थे तो उन्होंने कैलीग्राफी को अपने इंटरेस्ट से उठाया था जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, एंड दैट इज वाई जब उन्होंने कुछ बड़ा बनाने का कोशिश किया तो कैलीग्राफी को लाए। और एमएस वर्ड ने भी उन्हीं से कॉपी किया, तो वो बोल रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में और कंप्यूटर्स में सब जगह जो फॉन्ट्स आए वो मेरे उस क्लास की वजह से आए, बिकॉज आई पिक्ड इट अप। तो ये चीज आपके साथ भी काम करेगी आपके थ्रू आउट योर प्रोफेशनल करियर। अब मैं अपना रेफरेंस बताता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग को अपने पैशन से पढ़ा था, और हमारे टीचर इनफैक्ट अभी भी वो पढ़ाते हैं, मिस्टर मुखर्जी, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं कॉलेज में। तो ही यूज्ड टू बी वन वंडरफुल पर्सन जिसने इतना ज्यादा हमें इंक्विजिटिवनेस दिया। ही यूज्ड टू गिव अस अनसीन ड्राइंग्स इन एग्जाम्स जो उन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं है थ्रू आउट द ईयर, और वो पार्ट दे देंगे और इसको असेंबल करके तुम्हें ड्रॉ करना है। एंड आई रिमेम्बर मैंने ड्रॉ किया था पहली बार, मैं पिस्टन और पिस्टन रिंग्स दे दिए थे और स्क्रेपर रिंग दे दिया था। एंड आई नेवर न्यू कि स्क्रेपर रिंग होता क्या है, हमें पढ़ाया नहीं गया, आईसी इंजन में उस समय नहीं पढ़ाया गया था, इट वाज फर्स्ट और सेकंड ईयर आई गेस। आई उन्होंने पिस्टन दे दिया स्क्रेपर रिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ ड्रॉ करने के लिए। और मुझे याद है मैंने फिर भी वो सारा चीज असेंबल करके सोचा कि अच्छा क्या कहाँ जाएगा, और स्क्रेपर रिंग मैंने उल्टे लगाए थे। मुझे लगा था कि जो लू बॉल ऊपर से आ रहा है उसको ऊपर रखने के लिए शायद ये रिंग होता होगा, तो ये ऊपर स्क्रेप करता होगा। And he really gave me good marks for that. He said because we have not taught you but you assembled it correctly, engineering drawing के सारे rules follow किए। आइडिया इज कि आप कुछ भी पैशन डेवलप करोगे तो वो बहुत, ये अगेन फॉर्मेटिव ईयर्स है। इट्स लाइक योर क्ले स्टिल वेट। आप अभी भी अपना अपना शेप फॉर्म कर रहे हो,
इसमें आप जरूर पैशन पिक करो, कुछ भी सब्जेक्ट उठा लो आप एक, क्योंकि आपने ये खुद सिलेक्ट किया है प्रोफेशन. तो वंस यू स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम, इट विल ग्रो विद यू. वेरी वेल सेड सर. सर, हैविंग आस्क्ड यू सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट सेलिंग लाइफ और मतलब आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में, आई वुड से व्हाट केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग योर हार्ड टाइम्स व्हेन यू वर ऑन शिप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना. आई मीन हार्ड टाइम्स सबकी लाइफ में आते हैं, एंड यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ होप एंड बिलीव. आप कुछ प्लान करते हो और सडनली कुछ वेरी डिफरेंट हो जाता है. वो टाइम पे आपको फिर से ये ओरिजिनल एक फिलॉसफी पे चलना पड़ेगा कि गॉड हैज ऑलवेज ए बेटर प्लान. तो आई वुड नरेट ए इंसिडेंट. मैं एक बार आई वाज फर्स्ट इंजीनियर एंड देयर वाज ए शिप. उन्होंने दिखाया कि शायद ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं. ही इवन सैक्ड मी. तो कंपनी अंडरस्टूड कि क्या केस है कुछ. यू विल फाइंड सम डिफिकल्ट पीपल. द आइडिया ऑफ टेलिंग यू दिस इंसिडेंट इज कि आपको डिफिकल्ट लोग मिलेंगे. पहला चीज आपको ये समझना है कि किसी की ओपिनियन, किसी 5 लोगों 10 लोगों की ओपिनियन आपको डिफाइन नहीं करती. तो ऑन शिप ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, बिकॉज हमारी दुनिया ही वो 5-10 लोग होते हैं. और अगर वो सब लोग ऐसे बोलने लग जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, तो समटाइम्स ये सेल्फ बिलीफ पे एक हर्ट होता है. क्वेश्चन मार्क. तो उस समय आपको सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग रखना है. और द सेकेंड पॉइंट आई वुड से इज कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. बिकॉज व्हेन आई केम बैक, ही सैक्ड मी, आई केम बैक एंड आई हैड वन ओरल रिमेनिंग जो मैं कई बार दे रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू पास. मैंने कहा अब आ ही गया हूं तो चलो ओरल अप्लाई कर देता हूँ. आई गेव दैट एप्लीकेशन. उस महीने आई गॉट क्लियर्ड फॉर माई क्लास 1 एंड आई फाउंड आउट कि जो मिस्टर मल्होत्रा थे उस समय चीफ सर्वेयर, उसके अगले महीने वो रिटायर हो गए. एंड उसके बाद 6-7 महीने तक कोई पास ही नहीं हुआ था चीफ. एंड उसके बाद वही कंपनी ने मुझे फॉर द टाइम बिंग, जब तक मैं सीओसी का वेट कर रहा था, वही कंपनी ने मुझे जूनियर सुपरिटेंडेंट का रोल ऑफर किया. और वो आपको एक्सपीरियंस काम भी आया. एंड Yes, दैट because- इज वेयर वी से कि हिम्मत मत हारिए, परसिवरेंस रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए. जो लोग यंगस्टर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सीखिए. कुछ बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग पॉइंट्स है, वेदर रिलेटेड रिलेशनशिप, रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ, और आगे बढ़िए. विद दिस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एंड प्लीज सर का जो दूसरा वीडियो है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरिटेंडेंट लाइफ, जो कि आपको बताएगी कि जिंदगी सिर्फ जहाज पे नहीं है, जहाज के बाहर भी है. सेलिंग ही नहीं है, सेलिंग के बाहर भी है, वो जरूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय.